नाज़रीन, आए रोज कत्लो गारत के वाकयात सामने आ रहे हैं। अपने ही अपनों के दुश्मन बन चुके हैं। खानदानी दुश्मनियां कई नस्लों तक चलती आ रही है। ऐसे में शहरियों में खौफ की फजा पैदा हो चुकी है। आज भी ऐसे ही वाकयात सामने आए हैं। खानदानी दुश्मनियां बढ़ती चली जा रही हैं। हर शख्स परेशान है। आए रोज कत्लो गारत के वाकयात सामने आ रहे हैं। हर शख्स पुलिस की जानिब देख रहा है। क्या पुलिस कत्लो गारत के इस सिलसिले को रोक पाएगी? देखिए, कुछ एक दो वजह पुरानी दुश्मनियां हैं, पुरानी रंजिशें हैं जिसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है लोगों को गैर मुसल्ला भी करें और उनके जो अगर कोई इश्तिहारी हैं उनको पकड़ा जाए, और ताकि जब इश्तिहारी पकड़ा जाता है तो फिर दूसरा फरीक जो है वो इंतज़ार करता है कि जी अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। तहसील नौशहरा विरका में आए रोज़ बढ़ती हुई कत्ल वारदात की ये संगीन वारदातें और क्राइम रेट जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए आला हुकाम को फौरी नोटिस लेना चाहिए। इसमें वजह यह है कि जो छोटे मोटे लेन देन मामलात और जो थाना कचहरी में आते हैं उसको फौरी कंट्रोल ना करने की वजह से ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं जो आखिर में कत्ल वारदातगरी तक पहुँचे हैं। और इसी वजह से अभी तक दर्जनों ऐसे ख़ानदान हैं जिनके चश्मो चिराग इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, और बहुत सी वारदातें हैं जो अभी हाईलाइट हो चुकी हैं जिसमें मुल्की लेवल पर भी उनका बड़ा चर्चा है। कत्ल जैसा संगीन जुर्म जो है वो करते हुए लोग ज़रा भी ये कहने के सोचते नहीं हैं। इसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त, अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिस वजह से लोग इस तरह के वक़ूआ जो होते हैं वो अकरंस इस तरह के कर देते हैं। आप ये समझ लें कि किसी मामले को अगर कोई एक झगड़ा किसी मामूली नौयत का है, इसको सुलझाने की बजाय इसको मज़ीद उलझा दिया जाता है। हर शख्स अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने मुल्क में अमन ही चाहता है। मामूली सी बात पर शुरू होने वाला झगड़ा खानदानी दुश्मनियों में तब्दील हो जाता है। जिस बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है वही वजह कत्लो गारत तक पहुंच जाती है और फिर नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चलती हैं। मुल्क के मुआशी और सियासी हालात का बड़ा इम्पैक्ट है। बेयकीनी सी सूरत हाल है। महंगाई का दौर सबके सामने है और इन चीज़ों से परेशान लोग लड़ने उतरने में भी तैयार हो जाते हैं। अभी हमारे एक नेबरिंग विलेज में सिर्फ 300 रियाल का झगड़ा है और अब तक 11-12 लोग दोनों तरफ से कत्ल हो चुके हैं, और इसी तरीके से बेशुमार दूसरी। अल्टीमेटली जो भी है लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुकूमत का है, हुकूमत पंजाब का है। हम आप पुलिस से पूछेंगे वो अपनी तावीलात पेश करेंगे, वकला से पूछेंगे वो अपनी तावीलात पेश करेंगे, जज साहिबान से पूछेंगे वो कहेंगे कि केस इनकम्प्लीट होते हैं, चलान दुरुस्त नहीं होते। लेकिन अवामी सतह पर इसकी वजूहात कुछ और हैं। एक तो लोगों में अदम बर्दाश्त है, दूसरा जिस मुआशरे से हम ताल्लुक़ रखते हैं देहाती इलाका है, ज़िम्मेदार लोग हैं और सदियों से यहाँ रह रहे हैं, उनके आपस के ख़ानदानी इख्तलाफात हैं, और अगर हम ज़ाती तौर पे, समाजी तौर पे, लोकल लेवल पर इनकी सुलह की कोशिश करें तो इन चीज़ों में कमी हो सकती है। अब हम थोड़ी छोटी मोटी सियासत करते हैं या सोशल वर्क कह लें, हमारी अवलीन कोशिश होती है कि हम सुलह करवाएं, लेकिन बहुत सारे सियासतदान हैं जो लोगों की लड़ाइयाँ करवाते हैं ताकि उन्हें कुछ एक धड़ा तो मिल जाएगा। इस तरीके से ये मिले जुले रुझानात हैं। हम सब, सारा मुआशरा इसका कसूरवार है, और फिर अल्टीमेटली फ़ैसला तो अदालत ने करना है, और अदालत ने करना है जो एविडेंस पुलिस पेश करे। इसमें मेरा ख्याल पुलिस की बेशुमार कोताही शामिल है। अब आप चले जाएं, जो भी आपको मोटरसाइकिलों में घूमते फिरते नज़र आएंगे किसी ना किसी ने वेपन ज़रूर लगाया होगा, और इसे चेक करना पुलिस की ज़िम्मेदारी है। और सिफारशी कल्चर जो हमारा है और गलत FIRs करवाना, एक केस में 10-10, 20-20, 30-30 लोगों को डाल देना, सियासी मुखालफिन पर पर्चे करवाना, ये रोज़मर्रा का मामूल है। और इन चीज़ों पर अगर काबू किया जाए तो शायद हमें बर्दाश्त पैदा हो जाए।
बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हम अपने सियासी मफादात के लिए भी लोगों को इस तरह इस्तेमाल कर जाते हैं कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो सपोर्टर हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो इस तरह का उनका कुछ झगड़ा होता है तो बजाय इसके कि ये दोनों हमारे जो नुमाइंदगान हैं ये इसको इन दोनों पार्टियों को आपस में बैठा कर इस मामले को सुलझा दें तो वो उधर ही ख़त्म हो, अपना थोड़े से सियासी मफाद के लिए भी इसको थोड़ा उछाला जाता है, इसको थोड़ा इन पार्टीज़ को पुशअप किया जाता है, जिस वजह से ये नौबत यहाँ तक आ जाती है कि लोग उस मामूली से झगड़े को भी लेकर आगे चलते हैं और कत्ल जैसा संगीन जुर्म जो है वो सर जाता है। अगर कोई मामूली नौयत का कोई जुर्म होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें पार्टी सबसे पहले जो है अपनी एप्लीकेशन देती है पुलिस को, पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस के पास से ही अदम मसावत शुरू हो जाती है। अगर पुलिस इक्वल ट्रीट करे दोनों पार्टीज़ को तो ये जो झगड़ा होता है वो मज़ीद आगे ना जाए, लेकिन जब पुलिस एक पार्टी को ज़्यादा अहमियत दे रही होती है, दूसरी पार्टी को कह लें कि वो टाल मटोल से काम ले रही होती है, तो लोग समझते हैं कि हमारा जो हल है ना वो अब हमारे पास ही है, अदारों के पास नहीं रहा, तो इस वजह से ये कह लें कि ये हो जाता है। लेकिन अगर उसी जगह पे इन दोनों पार्टी के साथ मसावी सलूक किया जाए, हमारे अदारों पे ये कह लें कि ज़िम्मेदारी आयद होती है जिसमें सबसे पहले पुलिस आती है, सलूक किया जाए, हमारे अदारों पे ये कह लें कि ज़िम्मेदारी आयद होती है जिसमें सबसे पहले पुलिस आती है, कोर्ट्स हैं, कि अगर इक्वल ट्रीट किया जाए तो इस तरह के कह लें कि जराइम जो हैं उनको रोका जा सकता है। नाज़रीन, पुलिस खानदानी दुश्मनियों को खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने कहीं इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए छापे मारे तो कहीं खानदानी दुश्मनों के दरमियान सुलह की कोशिश की है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द इलाके से कत्ल गारत का सिलसिला रुक जाएगा। सुलह जोई के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं ताकि जो पुरानी दुश्मनियां उनमें सुलह करवाई जा सके। पुलिस के मुताबिक वो सुलह सफाई करवा कर खानदानी दुश्मनी और कत्ल गारत का सिलसिला रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर रही है मगर अभी ये सिलसिला थमा नहीं है। देखिए, इसमें तो एक तो सुलह हो जाती है, उस वजह से बाहर आ जाते हैं। दूसरा, हमारा क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इसके अंदर बहुत सी ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से मुल्ज़मान बाहर आते हैं। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे कत्ल के मुल्ज़मान हैं उसके लिए एक अलग शोबा होमिसाइड यूनिट भी कायम है, तो उनकी तरबियत का इंतज़ाम किया जाए ताकि जो तफ्तीश के नकाइस हैं वो उसमें ना हो। नाज़रीन, समाजी रहनुमा भी यही चाहते हैं कि इलाके से खानदानी दुश्मनियों का सिलसिला खत्म हो ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। तो हमारा ये मुतालबा है कि आला हुकाम को साबका द्वार की तरह जो पहले भी RPO साहब ने पूरे रीजन में मसालती कमेटियों का एक नेटवर्क बनाया हुआ था, उसकी वजह से इलाका में शुरू में स्टार्ट में जो होने वाले वाक़यात थे उसको मुकामी मौज़ीन इलाका की वसातत से और मसालती कमेटी की वसातत से उसको इलाका में, थाना में और मुकामी सतह पर हल कर लिया जाता था, जो किसी बड़ी वारदात से बचने के लिए वो पेश खैमा साबित होते थे। और इन मसालती कमेटियों को अभी जो गैर फ़ाल हैं उसकी वजह से ये मामलात बढ़ते हैं और जो थाना कचहरी में जाते हैं वहाँ से फिर फौरी इंसाफ ना मिलने की वजह से और जो फ्रीकैन होते हैं वो इश्तिहाल में आते हैं और ऐसे बड़ा इक़दाम उठाने पे मजबूर होते हैं और ये तूल पकड़ते पकड़ते इलाके में अवाम में खौफ व हरास का सबब बने हुए हैं। तो हमारा यही मुतालबा है आला हुकाम से और इंतज़ामिया से कि मसालती कमेटियों को फ़ाल किया जाए और मकामी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके, मौजूद इलाका को इसमें इन्वॉल्व करके ऐसा नेटवर्क बनाया जाए कि जो छोटे छोटे मामलात हैं इनको मुकामी सतह पर हल किया जा सके, जिससे इस जराइम को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित हो। कई अफराद इन दुश्मनियों की भेंट चढ़ चुके हैं। शहरियों के चेहरे खौफजदा हैं। ऐसे वाकयात की रोकथाम होगी तो ही अमन कायम होगा। नाज़रीन, क्राइम फाइल अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसी के साथ अपनी मेजबान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।